हेलो दोस्तों, सोचो एक देश जहां हर साल लाखों नहीं करोड़ों लोग जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। जहां हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाता है सिर्फ एक सपने के साथ कि अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वही बच्चा डिग्री लेकर निकलता है तो उसे समझ आता है कि प्रॉब्लम सिर्फ उसके साथ नहीं, सिस्टम के साथ है। इंडिया जैसे 21 सेंचुरी का राइजिंग पावर कहा जाता है, जहां जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में 7% के आसपास रही है, जहां डिजिटल रिवॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप की बात होती है, वहीं इंडिया एक साइलेंट क्राइसिस का सामना कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर तुम सिर्फ सरफेस लेवल डेटा देखोगे तो शायद तुम्हें लगे कि सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल सर्वे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग 2022-23 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% रही है। 2023-24 में प्रोविजनल ट्रेंड इसी रेंज के आसपास दिखाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा कैच है, ये नंबर्स यूजुअल स्टेटस मेथड से कैलकुलेट होते हैं, जहाँ अगर कोई आदमी साल में थोड़ा सा भी काम करता है तो उसे एम्प्लॉयड काउंट कर लिया जाता है। अब अगर तुम रियल टाइम डेटा देखोगे तो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स प्रोवाइड करती है, तो मार्च 2024 के आसपास इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 7.6% रिपोर्ट हुआ। जनवरी 2024 में ये 8% के आसपास था। मतलब ग्राउंड रियलिटी और ऑफिशियल डेटा के बीच गैप काफ़ी बड़ा है, और असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ जॉब ना होना नहीं है, बल्कि अच्छी जॉब ना होना भी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक टर्म यूज होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। मान लो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 25 से 30 हज़ार की जॉब एक्सपेक्ट करता है, लेकिन मजबूरी में 8 से 10 हज़ार की जॉब करता है, या फिर डिलीवरी बॉय बन जाता है, तो टेक्निकली वो एम्प्लॉयड है, लेकिन उसकी स्किल वेस्ट हो रही है। और ये प्रॉब्लम इतनी वाइड स्प्रेड है कि इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट करना मुश्किल है। रूरल इंडिया में सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अब भी लगभग 45% वर्कफोर्स इंगेज्ड है, जबकि जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 16% के आसपास है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब भी ज़्यादातर लोग लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया हर साल लगभग 1 से 1.2 करोड़ नए जॉब सीकर्स ऐड करता है, लेकिन जॉब उतनी क्रिएट नहीं हो रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन डेटा सेट्स के कंबाइंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2023 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कई एरियाज में 10% से लेकर 20% के बीच रिपोर्ट हुआ है, और ग्रेजुएट्स के लिए सिचुएशन और भी सीरियस है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सिर्फ लगभग 51.25% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल है। मतलब आधे से ज़्यादा लोग जॉब के लायक ही नहीं माने जा रहे हैं। सोचो 4 से 5 साल पढ़ाई करने के बाद भी आधे से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयबल ही नहीं है, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं सीरियस फ्लो है। एक रियल कहानी को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। रवि कुमार बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, उसके फादर एक स्मॉल फार्मर थे। उन्होंने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर रवि को इंजीनियरिंग करवाई। 2018 में रवि ने कॉलेज ज्वाइन किया। उसने सोचा कि 2022 तक सब कुछ सेट हो जाएगा। फाइनल ईयर में प्लेसमेंट आई, लेकिन सिर्फ 10 से 15% स्टूडेंट को ही डिसेंट ऑफर मिले। रवि शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुआ। उसने कोडिंग सीखी, ऑनलाइन कोर्स किए, लिंक्डइन पर अप्लाई किया, naukri.com पर 300 से ज़्यादा एप्लीकेशन भेजे। 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक छोटी कंपनी ने 12,000 पर मंथ का ऑफर दिया, वो भी बॉन्ड के साथ। रवि ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे घर चलाना था और लोन को भी रीपे करना था। 2023 तक उसने जॉब सर्च करना छोड़ दिया। आज वो अपने गांव में मोबाइल रिपेयरिंग और रिचार्ज का काम करता है। महीने के 8,000 से 10,000 रुपये कमा लेता है। अब अगर तुम स्टैटिस्टिक देखोगे तो रवि एम्प्लॉयड है, अगर तुम रियलिटी देखो तो रवि अनएम्प्लॉयड है। और सबसे डेंजरस चीज़, रवि जैसे केसेस लाखों में नहीं करोड़ों में है। अब सवाल आता है कि आखिर जॉब बन क्यों नहीं रही। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, फिर जॉब क्रिएट क्यों नहीं हो रही। इस फिनोमिनन को इकोनॉमिस्ट कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर ड्राइवन हो गई। आज सर्विस का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 50% से ज़्यादा है, लेकिन ये सेक्टर हाई स्किल जॉब क्रिएट करता है। लो स्किल के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग, जो चाइना जैसे देशों में मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इंडिया में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 में लॉन्च हुआ। एम था मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, लेकिन 2024 की मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी शेयर लगभग 17% के आसपास ही है। दूसरी तरफ ऑटोमेशन भी एक फैक्टर है। एआई, मशीन, रोबोटिक्स, ये सब प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं,
लेकिन ह्यूमन जॉब कम कर रहे हैं। सिंपल काम जो पहले 10 लोग करते थे अब 2-3 लोग और एक मशीन कर लेती है। मतलब लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन अभी भी लिमिटेड है। अब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। हर साल लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 6.5% इंजीनियर ही कोर इंजीनियरिंग जॉब के लायक होते हैं। बाकी लोग या तो IT शिफ्ट हो जाते हैं या फिर कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि कॉलेज आउटडेटेड सिलेबस फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम होता है और इंडस्ट्री की डिमांड के साथ अरेंजमेंट नहीं होता है। अब एक और एंगल, गवर्नमेंट जॉब। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज इतना ज्यादा है कि एक एक पोस्ट के लिए लाखों एप्लीकेशन आती हैं। एग्जाम्पल के लिए रेलवे रिक्वायरमेंट, बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी एक पोस्ट के लिए 500 से 1000 एप्लीकेशन तक होते हैं। अप्रैल 2025 में कई स्टेट्स में ऐसे केसेज आए हैं जहां प्यून की जॉब के लिए भी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे थे। ये डेस्परेशन दिखाते हैं। इसके पीछे रीजन है प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी की कमी। आज गिग इकोनॉमी का जमाना है। स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, लेकिन ये जॉब नहीं है, ये वर्क अपॉर्चुनिटीज है। नो PF, नो इंश्योरेंस, नो फिक्स्ड सैलरी। 2024 तक इंडिया में गिग वर्कर्स की संख्या लगभग 70 से 80 लाख एस्टिमेटेड की जा रही है और 2030 तक ये 2 करोड़ क्रॉस कर सकती है। लेकिन क्या ये स्टेबल फ्यूचर है, ये डिबेट का टॉपिक है। अब एक और ओवरलुक्ड इशू, वुमेन एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हिस्टोरिकली लो रहता है। 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग ये लगभग 25 से 30% के बीच है। कंपेयर करो चाइना या डेवलप्ड कंट्री से, जहां ये 50 से 60% तक होता है। मतलब इंडिया अपनी हाफ पॉपुलेशन का पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहा है। अगर वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़े तो इंडिया की GDP ग्रोथ और फास्ट हो सकती है। अब इंडिया की फ्यूचर की बात करते हैं। इंडिया के पास यूनिक अपॉर्चुनिटी है। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, 2020 से 40 के बीच इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन पीक पर होगी। ये वो फेस है जहां देश इकोनॉमिकली बूम कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, जॉब क्रिएट करनी होगी। अगर जॉब क्रिएट नहीं हुई तो यही यूथ फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन सकती है। और हिस्ट्री यही दिखाती है कि जब एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड होता है तो सोशल अनरेस्ट का रिस्क बढ़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एक साइलेंट टिकिंग टाइम बॉम्ब है। हर दिन रवि जैसे लाखों लोग उठते हैं, फोन चेक करते हैं, ईमेल रिफ्रेश करते हैं, जॉब पोर्टल स्क्रॉल करते हैं और दिन के एंड पर एक ही फीलिंग होती है, अनसर्टेनली। और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया यंग पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटी दे पाएगा या फिर ये जनरेशन भी डिग्रीज के साथ स्ट्रगल करती रहेगी। अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।